हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो मैं यहाँ आपको एक बता दूँ, कल हमने जो टॉपिक किया था एनर्जी स्टोर ऑन कैपेसिटर, ये वही टॉपिक है, लेकिन उसमें कुछ जो मैथमेटिकली जो अपनी डेरिवेशन थी ना, उसमें एक पॉइंट पे छोटी सी मिस्टेक थी, इसलिए इस टॉपिक को मैं दोबारा करवा रहा हूँ। तो उस कल वाले नोट्सों को और उनको छोड़ के आप इसको कैंसिल कर देना और ये आज जो करवा रहा हूँ इसको करना, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर क्या था कि इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्टोर चार्ज ऑन कैपेसिटर, यानी कि किसी कैपेसिटर पे जब हम कोई चार्ज स्टोर करते हैं तो उस जब किसी कैपेसिटर को जब हम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करेंगे सोर्स से, तो उस पर चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर पे, और उस दौरान कैपेसिटर पे चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, तो वो वर्क डन हो जाता है स्टोर इन कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ठीक है। तो ये हमने कल ये किया था, क्या सी इज दी कैपेसिटेंस ऑफ दी कैपेसिटर ले लेते हैं, हम मान लेते हैं क्यू क्या ले लेते हैं, चार्ज स्टोर सी ऑन इट, या हमने उस पर चार्ज स्टोर ले लिया एट टाइम टी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा टाइम टी पे कैपेसिटर के अक्रॉस, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन में सी, यानी कि हमारा कैपेसिटर है जिसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्ट कर रखा है, तो इस पर क्यू चार्ज स्टोर होगा। ये टाइम टी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हमें इस पर टी टाइम पे ही और डी क्यू चार्ज एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, W इज पोटेंशियल इंटू में चार्ज, तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्टोर डी क्यू चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी इंटू डी क्यू, यानी कि चार्ज जो वर्क डन होता है वो होता पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो कल हमने यहाँ वी की वैल्यू रखते वक्त गलती की थी कल हमने, लेकिन आज हम इसको सही रखेंगे। तो वी की वैल्यू कितनी होती है, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में सी, तो ये आ गया क्यू अपॉन में सी इंटू में डी क्यू। अब हमें टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा, चार्ज स्टोर करना हो कैपेसिटर पे 0 से लेके क्यू तक, तो उस पर टोटल कितना वर्क करेंगे, 0 से लेके क्यू तक के चार्ज के हमने इस्तेमाल छोटे छोटे सेगमेंट्स कर लेंगे, और जिस तरह एक समाल चार्ज डी क्यू का वर्क डन निकाला हमने स्टोर करने के दौरान, तो हम बाकी सब का निकाल लेंगे, तो सब के सम का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो टोटल वर्क डन आ जाएगा टू स्टोर चार्ज ऑन कैपेसिटर फ्रॉम 0 से क्यू, और उसके लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 0 से क्यू, क्यू बाई सी डी क्यू, सी बाई 1/c बाहर आ जाएगा, कॉमन है, ये कॉन्स्टेंट है सॉरी, और क्यू का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा क्यू स्क्वेयर बाई 2, 0 से क्यू लिमिट्स हैं, अब यहाँ लिमिट्स रखेंगे अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, तो ये वर्क डन आ गया। यहाँ पर अब हमने सी की क्यू की वैल्यू रख दी, तो ये सी से सी कट जाएगा, तो एक वैल्यू इसकी ये आ गई। दूसरा हमने यहाँ पर क्या रखेंगे, सी की वैल्यू रख पहले क्यू की रखते हैं, तो ये फॉर्म आ जाती है, फिर हम यहाँ पर सी की रखेंगे तो ये फॉर्म आ जाए। तो हमारे पास एनर्जी स्टोर जो वर्क डन आता है कैपेसिटर पे, वो उसके 3 फार्मूले आ जाते हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है। और दिस वर्क डन इज स्टोर ऑन कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल सॉरी इन फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ये हम नॉट पोटेंशियल ओनली एनर्जी। तो यहाँ पर हम मैं करा रहा हूँ, बता रहे हैं, हम आपको बात कर रहे हैं कि क्या वर्क डन स्टोर दिस वर्क डन स्टोर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर। तो यू जो एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर पे होगी हाफ सी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ क्यू वी इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वेयर बाई सी। ये 3 फॉर्म्स में 3 अलग अलग डिफरेंट फॉर्म है और तीनों इक्वल है, ठीक है। तो हमें जिस न्यूमेरिकल में जिस जगह पर जैसे भी फार्मूले की जरूरत है उसका हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो एनर्जी स्टोर इन पैरेलल कम्बिनेशन, कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में कनेक्ट हो तो उनमें टोटल जो एनर्जी स्टोर होगी वो किसके बराबर होगी, पैरेलल कम्बिनेशन में जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो होता है सी पी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर हम सी की वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू वी स्क्वेयर, तो इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा दिस इज द एनर्जी स्टोर ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज द एनर्जी स्टोर ऑन सेकंड कैपेसिटर, दिस इज द एनर्जी स्टोर ऑन थर्ड कैपेसिटर। तो क्या हुआ कि टोटल जो एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर्स पे वो क्या होगी, इक्वल टू सम ऑफ द एनर्जी स्टोर ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर इन सीरीज इन पैरेलल कम्बिनेशन। इन सीरीज कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना 1/CS कितना है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये होगा। और यहाँ पर हम सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, कौन से फार्मूले में रखेंगे, थर्ड वाले में, आप क्यू स्क्वेयर बाई सी 1/C की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इंटू क्यू स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वेयर बाई C1 प्लस में हाफ
क्यू स्क्वायर बाई C2 प्लस में हाफ क्यू स्क्वायर बाई C3। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज द एनर्जी स्टोर ऑन सेकंड और दिस इज द एनर्जी स्टोर ऑन थर्ड कैपेसिटर। तो सीरीज कम्बिनेशन में भी जो एनर्जी स्टोर है वो क्या है, सम ऑफ द एनर्जी स्टोर ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर। ठीक है, तो चाहे वो सीरीज में कनेक्ट हो चाहे पैरेलल में कनेक्ट हो, जो टोटल जो एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर पे वो होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ द एनर्जी स्टोर ऑन ऑल कैपेसिटर्स। ठीक है, तो ये हमारा कल का टॉपिक था। इसमें कहीं एक थोड़ी सी मैथमेटिकल मिस्टेक थी, वो फिर आ गया था, तो इसको एक बार ज़रूर रिपीट कर लेना और इसको सही करके लिख लेना। ओके भाई।